Welcome to GIPS online classes. Today we start exercise 2.5 polynomials. तो देखिए इस एक्सरसाइज में क्या है कि आपको आइडेंटिटी यूज करना है. डिफरेंट आइडेंटिटी है, उनकी आइडेंटिटी है, उनका कहाँ पर यूज होगा ये आपको बता रहा हूँ. जैसे पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट. सुटेबल आइडेंटिटी को यूज करके इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है. वैसे आप सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. क्लास 7 में आप इसको किए होंगे. x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 4 का मल्टीप्लाई. लेकिन यहाँ क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करना है. तो देखिए इसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा. ये x प्लस ए एंड x प्लस बी इस फॉर्म में है. यहाँ आइडेंटिटी यूज होगा x प्लस ए एक्स प्लस बी. तो x प्लस ए एंड x प्लस बी इसका मल्टीप्लाई जो होता है, देखिए x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट टर्म का सम a प्लस बी एक्स और प्लस ए बी. ये याद रखिएगा. कोई भी दो प्रोडक्ट अगर x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्म में है तो क्या होगा, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दोनों कांस्टेंट टर्म का सम इनटू x प्लस प्रोडक्ट. अब देखिए यही यूज करके आप इनका मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, x स्क्वायर x प्लस 4 एंड x प्लस 10. देखिए x स्क्वायर प्लस सम कीजिए तो 4 प्लस 10 a प्लस b इंटू एक्स और इनका प्रोडक्ट कर दीजिए 4 इंटू 10. तो क्या सम इसका क्या प्रोडक्ट, x स्क्वायर प्लस 14x और प्लस 40. इसका क्लियर है. अच्छा अब आप देखिए इसमें, अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि अब जैसे x प्लस ए एक्स प्लस बी है, यहाँ x प्लस ए और x माइनस बी इस फॉर्म में, तो क्या होगा. तो देखिए अब इसके लिए आप अलग आइडेंटिटी यूज मत कीजिए. अब सपोज करिए ये x है तो 3x प्लस 4, ये x प्लस ए, ये x और ये a हो गया x प्लस ए. और इसको भी आप ऐसे लिखिए x प्लस और ब्रैकेट में यहां लिख दीजिए -5. इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ a क्या है 4 और b क्या है -5. मतलब हमें अलग आइडेंटिटी का यूज नहीं करना पड़ा. इसी आइडेंटिटी से हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं. तो क्या है इसमें, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म 3x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस देखिए x स्क्वायर प्लस a प्लस b सम ऑफ द कांस्टेंट टर्म 4 और ये -5 है तो 4 - 5. x यहाँ क्या है 3x इंटू 3x और प्लस प्रोडक्ट a इंटू b दैट इज 4 इंटू -5. देख रहे हैं इन दोनों का प्रोडक्ट एक ही आइडेंटिटी से लिया गया. अब इसके बाद 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर -1 इंटू 3x -3x -1 इंटू 3x और -20. ये इनका प्रोडक्ट क्लियर है. आइडेंटिटी यही यूज हुआ सिंपल. अब यहां देखिए इसको भी आप इसी से कर सकते हैं, लेकिन ये भाई क्या यहाँ पर ये उससे इजी आइडेंटिटी है. a प्लस बी एंड a माइनस बी जब दोनों नंबर सेम हो और से प्लस माइनस हो तो आइडेंटिटी कौन सा यूज करते हैं, a प्लस बी एंड a माइनस बी यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी
होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हियर ए इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड बी इक्वल्स टू 3/2, a equals to y square and b equals to 3/2, we get y square और minus 3/2 square, that is y to power 4 minus 9/4। ये आंसर आ गया इसका। तो ये आपने देखा यहाँ हमें दो आइडेंटिटी हमने यूज किया। पहला आइडेंटिटी ये जो है, ये पहला, इसको मैं रेक्टेंगल में ला दे रहा हूं, और दूसरा a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये दो आइडेंटिटी यूज किया गया है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है? सेकंड क्वेश्चन में है इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछते हैं कि बिना मल्टीप्लाई किए प्रोडक्ट फाइंड करिए। जैसे 103, 107, 103, 107 एंड 95, 96, 95 into 96 एंड थर्ड 104 into 96। देखिए इसमें क्या करना है आपको, आइडेंटिटी यूज करके मल्टीप्लाई करना प्रोडक्ट। देखिए यहां भी यही आइडेंटिटी x प्लस ए, इसको आप लिखिए 100 प्लस 3 एंड 100 प्लस 7। तो x प्लस ए एंड x प्लस बी, यहां पर आइडेंटिटी यूज होगा आपका x प्लस ए एंड x प्लस बी। क्या होता है? एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। यहाँ यूज करके करेंगे कैलकुलेट, इसमें प्रॉब्लम नहीं। 100 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 7 10, 100 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू 100 और प्लस 3 इंटू 7। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, प्रॉब्लम नहीं है। यहां देखिए 95, 96 में 100 माइनस 5, 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4। यहां भी क्या होगा? देखिए इसको भी आप क्या करें, 100 एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ ए और बी दोनों निगेटिव हैं, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे -5 एंड -4। अब x क्या है? 100, और फिर ए बी दैट इज -5 एंड -4। इसके लिए भी हमने अलग आइडेंटिटी नहीं बनाया है, x माइनस है, x माइनस बी, इसी से बस फर्क क्या है, एक ये यहाँ -5 है और b -4। आइडेंटिटी यही यूज होगा। देखिए जितना आपके पास फार्मूला कम होगा उतना ही इजी वे में आपको ज्यादा उसको करेंगे। उसी प्रैक्टिस करिए कि सारे क्वेश्चन से सॉल्व कर लें, क्योंकि बहुत ज्यादा जब कनेक्शन हो जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 10,000 और -4 -900 और -20। 10,000 माइनस 900, 20 माइनस कर दीजिए 920 10,000 से, तो 900 माइनस 20 9,080। 920 और 80 कितना होगा? 1000। और देखिए इसका थर्ड 104 इंटू 96, इसके लिए आइडेंटिटी यही यूज होगा। 104 लिखिए 100 प्लस 4 एंड 100 माइनस 4, a प्लस बी एंड a माइनस बी। क्या होगा इनका प्रोडक्ट? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 10,000
माइनस 16, 9984। तो ये आइडेंटिटी यूज करके आपने पहला और दूसरा क्वेश्चन आपने क्या थर्ड में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, फैक्टराइज करना ये अलजेब्राइक ये हुआ पॉलिनोमियल्स। अब आप देखिए इसको फैक्टराइज करने का क्या है, पहले आप तो ये जज करें कि किस आइडेंटिटी से सॉल्व होगा। जैसे ये जो है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, तो देखिए पहले का स्क्वायर ये किसी टर्म का स्क्वायर है 3x का स्क्वायर, और ये क्या है वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, और ये जो है इनके प्रोडक्ट का क्या है 2 टाइम्स। तो तुरंत हमारे दिमाग में आ जाएगा जब 3 टर्म है तो इसका मतलब किसी ये बाइनोमियल का स्क्वायर है। तो बाइनोमियल क्या हो गया, पहला 3x और दूसरा y, उसका स्क्वायर आपने कर दिया, तो ये हो गया फैक्टराइज। अगर सपोज कर लीजिए बाई चांस आप ये जज न कर पाए तो क्या करिए, इसको उसी तरह से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसका दूसरा मेथड है। इनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर और सम 6xy, तो 9 किसका आएगा 3 और 3, तो 9x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। कॉमन लीजिए इन 2 टर्म में, फर्स्ट 2 टर्म में 3x, तो 3x प्लस y, इन दोनों टर्म में y कॉमन 3x प्लस y, फिर कॉमन ले लीजिए 3x प्लस y, दोनों में कॉमन 3x प्लस y, फिर 3x प्लस y, देखिए क्या बन गया होल स्क्वायर 3x प्लस y होल स्क्वायर। तो आपने देखा ये अगर आप तुरंत मतलब कि चेक कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं कि इसका होल स्क्वायर है, आप तुरंत उसमें लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एमसीक्यू क्वेश्चन है, टाइम कम है, हमारे डायरेक्ट आपने समझ गए कि इसका होल स्क्वायर है, और फैक्टराइज करना रिटेन में है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा एक बात और समझिए, आप लोग कोई भी वीडियो जो है पूरा एक साथ मत देखिए। उसमें क्या होता है, आप लोग जब तक पूरा देखते हैं उसके बाद सॉल्व करने बैठते हैं, जब सॉल्व करते हैं तो क्या होता है आपके दिमाग से हो सकता है बहुत सी चीजें मिस हो जाए। तो इससे बचने के लिए उसको बाई पार्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपने 2 या 3 क्वेश्चन देखा आपने, फिर उसको सॉल्व कीजिए, तो हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम आपको समझ में आए, तो वो प्रॉब्लम नोट कर लीजिए अलग किसी डायरी में या किसी कॉपी में। इस तरह से क्या होगा कि पूरा वीडियो में आपको कम से कम 4, 5, 6 की प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगे। तो वो आप अगले टर्न पे या जब भी आपको डाउट क्लियर करने में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होता क्या है, मान लीजिए आपने पूरा वीडियो देखा या आज में कल आपने इसको सॉल्व करना, आपके दिमाग में जो है बहुत सी बातें जो है मिस हो जाएंगी। तो ये जो मैंने बताया पैटर्न, इसको फॉलो करेंगे तो आपको इस वीडियो से फायदा जरूर होगा। आप इसको फॉलो करके देखिए। तो अच्छा इसके बाद फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी 3 टर्म है और पहला स्क्वायर ये भी स्क्वायर फॉर्म में, तो ये क्या है 2y ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस साइन है तो माइनस 2 टाइम्स दिस इंटू ए इंटू बी। अब आप ये देखिए कि ये जो है इसके इक्वल है या नहीं है प्रोडक्ट में, तो 2 2 जा 4, 4 1 जा 4y, ये पॉइंट मत समझिएगा, ये मल्टीप्लाई में है। ये 2 2 जा 4y, इसका मतलब क्या आइडेंटिटी यहाँ पे क्या हमने ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ आइडेंटिटी यूज हुआ है ए माइनस बी होल स्क्वायर। देखिए यहां पर आइडेंटिटी जो यूज किया हमने पहला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका फैक्टर ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये दोनों आइडेंटिटी ये यूज हुआ है। तीसरा क्या है देखिए, तो क्लियर समझ में आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स फैक्टराइज इसका ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एक्सपेंशन है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपको एक्सपेंशन करना है ए प्लस बी प्लस सी, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि सारे क्वेश्चन को आप एक ही आइडेंटिटी से सॉल्व करें, उसके लिए अलग अलग आइडेंटिटी यूज मत कीजिए। जैसे ए प्लस बी प्लस सी का एक्सपेंशन क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस 2 टाइम्स सेकेंड थर्ड प्लस 2 टाइम्स थर्ड इंटू फर्स्ट। अब मैं आपको बता रहा हूं इसमें थर्ड का जो फोर्थ का क्वेश्चन, फोर्थ का फर्स्ट तो प्लस सभी प्लस में है, प्लस वाले सभी बच्चे इजली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जिसमें माइनस होता है बीच में उसका, जैसे आपको मैं बता रहा हूं इसी का सेकंड मान लीजिए, फोर्थ का सेकंड और इसी का फोर्थ का सिक्स्थ पार्ट, फोर्थ का सेकेंड है 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर एंड माइनस 2x, सिक्स क्वेश्चन है 1/4a, 1/4a माइनस हाफ b प्लस 1 होल स्क्वायर। देखिए इन दोनों में आपको सॉल्व कैसे करना है ये समझिए। आपको आइडेंटिटी ये ए बी सी तो मैंने लिख दिया है, लेकिन ये लिखने के लिए ठीक है, लेकिन याद करने के लिए क्या है कि आप याद करेंगे पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर और प्लस तीसरे का स्क्वायर। अब स्क्वायर करना आपको मालूम है, जैसे आप किसी यही मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो पहले का स्क्वायर क्या होगा 2x है ना, इसका स्क्वायर क्या हो गया 4x स्क्वायर, समझ रहे आपने 4x स्क्वायर। यहां सेकेंड टर्म क्या है, बहुत से बच्चे कहते हैं y, ये गलत हो जाता है। अगर माइनस साइन है तो माइनस जरूर कहिए, माइनस y है, सेकेंड क्या है इसमें माइनस y, और उसका स्क्वायर करना है तो क्या हो गया प्लस y स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो आपने लिख दिया दूसरे का स्क्वायर, फिर तीसरे का स्क्वायर, स्क्वायर मालूम ही आपको हमेशा प्लस होता है, माइनस हो या प्लस हो, प्लस जेड स्क्वायर। क्या हमने कहा पहले का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर, फिर पहले दूसरे का मल्टीप्लाई का दूना, तो पहले दूसरे का मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा माइनस 2xy, और उसका दूना क्या होगा 2 टाइम्स 4xy माइनस 4xy। ऐसे ही दूसरी और तीसरे का मल्टीप्लाई का दूना माइनस वाई जेड है, तो दूना क्या कर देंगे माइनस 2yz, और फिर तीसरे और पहले का मल्टीप्लाई का दूना, तो तीसरा है जेड है, ये 2x जेड का दूना 4zx। तो देखिए ये इसका एक्सपेंशन हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि कोई पूछा जाता है कि बताइए ए माइनस बी और प्लस सी, वो याद करते हैं माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर ए माइनस बी और माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर ए तीनों माइनस में है, अब उनसे कोई पूछा था तो भूल जाते हैं। तो सबसे इजी वे ये है कि आप कुछ मत, सिर्फ एक याद रखिए, पहले का स्क्वायर
प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर, और उसके बाद पहले दूसरे का मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस प्लस नहीं, वो तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्वेश्चन में होगा, उसके हिसाब से साइन आएगा। फिर दूसरे तीसरे का मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर तीसरे और पहले का मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो भी साइन आए उसको साइन लिख देंगे। अब जैसे ये 6th पार्ट है इसका, पहले का स्क्वायर तो क्या है, ये 1/16 a², और प्लस दूसरे का स्क्वायर 1/4b², तीसरे का स्क्वायर 1। अब पहले दूसरे का मल्टीप्लाई का दूना तो 1/8ab, उसका दूना कर दीजिए तो 1/4। फिर सेकेंड थर्ड का मल्टीप्लाई का दूना तो कितना हो गया, -b, ये हाफ का दूना करेंगे तो 1 हो गया -b। फिर पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई, दोनों पॉजिटिव है तो प्लस 1/2a, ये इसका एक्सपेंशन है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये है, शर्त ये है कि जैसा मैं आपको बता रहा हूं उसको फॉलो करें। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि वहां तो बुक में ये लिखा हुआ है मुहैया, तो सबसे होता क्या है, जो इजी वे हो, सबसे इजीएस्ट वे, उसको आप करना चाहिए, चूज करना चाहिए। तो इस तरह से फोर्थ का भी हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन, इसके बाद मैं फिफ्थ और सिक्स्थ बता रहा हूं। देखिए इसके पहले जो है मैंने बताया था आपको, वह एक्सपेंशन करना था, अब फैक्टराइज करना है आपको। तो आप खुद देखिए कि ये जो लॉन्ग फॉर्म में लिखा हुआ है ये किसका एक्सपेंशन होगा। तो सबसे पहले आप ये पहचान कीजिए कि ये तीनों टर्म स्क्वायर है, यानी a² प्लस b² प्लस c² है, और ओवरऑल पॉजिटिव है नहीं, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई एक माइनस होगा। अगर सारे प्लस होते तो सिंपल था, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर हो जाता, लेकिन इसमें अब माइनस कौन सा होगा, अब ये कैसे डिसाइड करेंगे, a b और c तीन टर्म में कौन सा माइनस है। देखिए इन तीनों से तो आप चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि तीनों पॉजिटिव है। अब आप ये देखिए कि जो दो नेगेटिव टर्म है, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कभी उनसे क्वेश्चन सही हो जाता है, कभी गलत कर देते हैं। आपको ये देखना है कि कौन से दो टर्म नेगेटिव है। तो देखिए दो टर्म नेगेटिव ये है, और इनमें कॉमन क्या है, दोनों में वेरिएबल में कॉमन क्या है, z ना, कॉमन z है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जो दो नेगेटिव टर्म है उनमें कॉमन वेरिएबल है, वही नेगेटिव होता है। अब तुरंत चेक कर लिए कि क्या नेगेटिव होगा, z को। तो क्या एक्सपेंशन हो गया, ये क्या है 3y का स्क्वायर, और नेगेटिव मैंने क्या बताया था, z। ये किसका स्क्वायर है, 4z। आप इसको कर देंगे माइनस और प्लस, ये हो गया फैक्टराइज। कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कौन से दो नेगेटिव है, ये दोनों। इसमें वेरिएबल में क्या कॉमन है, x को नेगेटिव कर दीजिए। और किसका स्क्वायर है ये तो आपको फर्स्ट समझना पड़ेगा। 2 किसका स्क्वायर था, √2 का स्क्वायर, तो -√2x, और बाकी दोनों पॉजिटिव कर दीजिए y का, और ये है 2√2। 8 जो होता है ये 2√2 का स्क्वायर है। आपने स्टार्ट में इसके पहले पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में, जिसमें रेशनलाइज करना था, 2√2z, z लिख दीजिए इसमें, और फिर इसके बाद यहाँ स्क्वायर, ये भी हो गया फैक्टराइज। तो जो मैंने बताया है आपको उसको बहुत इत्मीनान से समझ करके और उसी को फॉलो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बच्चों में होता क्या है दिक्कत, सबसे बड़ी चीज है कि अगर किसी ने दूसरा बता दिया, नहीं हुआ तो ऐसे करें, इस तरह से नहीं। देखिए हम ये जो बात आपको मैं बता रहा हूं, अगर ये हम समझ में नहीं आता है तो आप हमसे फिर पूछिए, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं इससे मुझे फायदा है, ये इजी है, तो इसको आप फॉलो करिए,
ठीक है ये। अच्छा इसके बाद देखिए ये तो फैक्टराइज हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग। अब ये होल क्यूब है तो क्यूब का एक्सपेंशन भी मैं लिख दे रहा हूं a प्लस बी होल क्यूब। पहले का क्यूब फिर दूसरे का फिर 3 टाइम्स a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ये भी बहुत आसान है। पहले का क्यूब कर लीजिए, पहले जैसे मान लीजिए पहला है ये, तो पहले का क्यूब कितना हो गया 2a का क्यूब 8a क्यूब, 8a क्यूब। फिर सेकंड का क्यूब तो नेगेटिव टर्म है, क्यूब क्या होगा माइनस में होगा, 27b क्यूब माइनस 27b क्यूब। अब यहां पर प्लस साइन मत लिखिए, हो सकता है कि माइनस आ जाए। 3 टाइम्स a स्क्वायर बी, तो a स्क्वायर कितना हुआ 4a स्क्वायर और b क्या है 3, तो 4a स्क्वायर इंटू 3, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, a स्क्वायर b और 3 टाइम्स करना है तो 12 12 3 जा 36 a स्क्वायर b। अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं तो एक स्टेप आप बढ़ा भी लीजिए। जैसे अगर आपको इसमें परेशानी महसूस 36a स्क्वायर बी लिखा है मैंने, आप सोचेंगे तो यहां लिख लीजिए इस तरह से प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर बी, a स्क्वायर का मतलब 4a स्क्वायर हो गया, 4a स्क्वायर और b क्या है -3। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि b को आप साइन सहित पढ़ेंगे, b को साइन सहित -3b, तो ये इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस 3a यानी 2a 3a b स्क्वायर, तो माइनस स्क्वायर तो माइनस का प्लस हो जाएगा 9b स्क्वायर, 3a b स्क्वायर। तो इसमें देखिए कितना है 8a क्यूब, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, ये माइनस 3 3 9 4 36 a स्क्वायर b और प्लस 9 2 18 18 54 a b स्क्वायर। ये इसका एक्सपेंशन आ गया पहले का। ऐसे ये थर्ड पार्ट है 6 का, इसको आपको करना एक्सपेंशन a प्लस बी होल क्यूब, प्लस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले का क्यूब फिर प्लस दूसरे का क्यूब, 3 टाइम्स a स्क्वायर बी और 3 टाइम्स a बी स्क्वायर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आइडेंटिटी आप याद रखिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें आपको इवेलुएट करना है 99 क्यूब, इसी 99 क्यूब मैं बता दे रहा हूं। इसके बाद एक है 998 पहला, उसके बाद सेकेंड थर्ड पार्ट है 998। इसमें भी आइडेंटिटी यूज करना है। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो तो लॉन्ग प्रोसेस हो गया। 99 को आप क्या लिखेंगे 100 माइनस 1, 99 100 माइनस 1। अब आइडेंटिटी कौन सा यूज होगा, होल क्यूब है a प्लस बी होल क्यूब, माइनस है तब भी आप इसको b क्या होगा -1, आप इसको ऐसे लिख दीजिए a प्लस बी होल क्यूब। तो इसमें पहले का क्यूब कितना हो गया 10 टू पावर 6। दरअसल वैसे कर दीजिए 10 टू पावर 6 से लिख दिया ना कि 6 जीरो होंगे, तो था टाइम लगता है बार बार जीरो लिखने में। तो ये तो आप पढ़े हैं क्लास 8 में साइंटिफिक नोटेशन मैथ में। तो 2 2 4 2 6 जीरो को मैंने क्या लिख दिया 10 टू पावर 6, a क्यूब और प्लस b क्यूब। आपको मालूम है पढ़ेंगे प्लस, लेकिन आपको मालूम है -1 का क्यूब क्या होता है माइनस में, तो इसलिए माइनस हो गया -1।
और फिर प्लस 3a² और b क्या है -1 और प्लस 3ab², 3ab² तो -1 का स्क्वायर है, 3a²b एंड 3ab², जिसको सॉल्व कर लीजिए 10⁻⁶ -1 -3 इंटू 10⁴ ये प्लस हो गया -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10⁻², 10⁻⁶ आप समझ रहे हैं कि हो गया 1 मिलियन, 1 2 3 4 5 6 10 लाख। -3 10⁴ 3 इंटू 100। देखिए ये दोनों पॉजिटिव है, ये ऐड कर दीजिएगा और ये माइनस है, इसको सेपरेट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ये जो मैंने प्रोसेस ये स्टेप लिखा है, मैंने स्टेप पर ही ध्यान दीजिए। अब इसी तरह से ये है 998, ये थोड़ा इस तरह से बड़ा नंबर है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 1000 - 2 एंड होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है 1000 है, अब इसका क्यूब करेंगे तो 3 ऑलरेडी है, फिर क्यूब करेंगे तो 10⁹ है और माइनस क्यूब करना है 2 का क्यूब 8। इसको भी आप बिल्कुल इसी तरह से, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस माइनस करना है और आपको इस तरह से लिखना है। तो ये तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन इसको बनाइएगा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं और कोई क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं।